अगर मैं आपसे कहूं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही दाऊद इब्राहिम की पैंट गीली हो जाती थी, तो यकीनन आप उसका नाम जानना चाहेंगे। वो इतना बेखौफ था कि दाऊद की गली में घुसकर उसे सीधे धमकी दे देता था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ उसकी दबंगई तक सीमित नहीं थी। उसकी नफरत की जड़ें गहरी थीं। ऐसा कहा जाता है कि वो पुलिस की ज्यादती का शिकार हुआ था और यही वजह थी कि उसे खाकी वर्दी वालों से खास नफरत थी। पर किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। जिस पुलिस से वो नफरत करता था, आखिरकार उसी की गोलियों से उसका खेल खत्म हुआ। ये था भारत के पुलिस इतिहास का पहला एनकाउंटर। तो आइए जानते हैं कि केमिस्ट्री से 78% के साथ बीएसएससी पास करने वाले मनोहर अर्जुन सुर्वे कैसे बन गए मान्या सुर्वे और कैसे उन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई। 8 अगस्त 1944 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रणपार गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनोहर अर्जुन सुर्वे। उस वक्त रत्नागिरी आज की तरह एक अलग जिला नहीं था, बल्कि मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बचपन सामान्य बीता, लेकिन जब 1952 में उसकी मां उसे लेकर मुंबई आई, तब उसकी जिंदगी ने करवट लेनी शुरू कर दी। मुंबई में उसका सौतेला पिता पहले से ही रहता था और अब पूरा परिवार एक छत के नीचे आ गया। मनोहर पढ़ाई में काफी तेज था। जब उसने कीर्ति एम डूंगर से कॉलेज मुंबई में बीएसएससी में एडमिशन लिया, तो सबको यकीन था कि ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। 78% अंकों के साथ केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पूरा करने वाला यह होनहार छात्र अपनी मां के सपनों को पूरा करना चाहता था। उसकी चाहत थी कि वह एक शरीफ आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन तकदीर की किताब में कुछ और ही लिखा था। मुंबई में उसकी जिंदगी के 2 चेहरे थे। एक तरफ वह मेहनती स्टूडेंट था और दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई भार्गव दादा, जो अपराध की दुनिया में गहरी पैठ बना चुका था। भार्गव दादा का एक दोस्त था सुरेश देसाई, जो अगर बाजार का कुख्यात बदमाश था। यही दोनों घर का पूरा खर्चा चलाते थे, यहां तक कि मान्या की पढ़ाई के लिए भी पैसा देते थे। तू बस पढ़ाई कर छोटे, बाकी दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं, भार्गव अक्सर यही कहता था। मनोहर हमेशा शांत स्वभाव का था। स्कूल से कॉलेज तक उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दूसरों के गुनाहों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। साल 1969 में भार्गव दादा की डांडेकर नाम के एक शख्स से किसी बात पर कहासुनी हो गई। उस वक्त वहां सुरेश